चलिए तो जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। इसमें हम लोग सभी प्रकार की संख्याओं के बारे में सीखेंगे। तो इसमें हम लोग सबसे पहले सीखते हैं प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर। गिनती की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती है। गिनती की सभी संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाती है। यह एक से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। यह एक से शुरू होती है और कहां तक जाती है? अनंत तक, यानी इन्फिनिटिव। एक जैसे 1 2 3 ऐसा करके ये आगे तक चली जाएगी, इन्फिनिटिव। उसके बाद से पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। प्राकृतिक संख्याओं के समूह में अगर जीरो को भी शामिल कर ले तो ऐसी संख्याओं का समूह पूर्ण संख्या कहलाती है। यानी प्राकृतिक संख्याओं के समूह में अगर आप जीरो को भी शामिल कर लें तो ऐसी संख्याओं का समूह क्या कहलाएंगे? पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। जैसे 0 1 2 3 डॉट 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 यानी आगे तक। पूर्णांक संख्याएं इंटीजर्स नंबर सभी धनात्मक और ऋणात्मक पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। जैसे +1 +2 +3 ये क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? पॉजिटिव इंटीजर। और इसी में हो जाएगा आपका -1 -2 -3 ये क्या है? ऋणात्मक पूर्णांक। -1 -2 -3 ये क्या है? ऋणात्मक पूर्णांक। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? निगेटिव इंटीजर। और इसी में आपका हो जाएगा 0 जो कि उदासीन। 0 क्या कहते हैं? उदासीन, न्यूट्रल इंटीजर। आगे हम लोग को पढ़ना है सम संख्या यानी इवन नंबर। जिस भी संख्या का इकाई का अंक 0 2 4 6 8 में से कोई भी एक लिखा मिल जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। यानी जिस भी संख्या के अंत में इकाई का अंक 0 2 4 6 8 इनमें से कोई भी अंक मिले तो वो कौन सी संख्या होंगी? सम संख्या। जैसे 320 इसमें इकाई का अंक 0 है। जैसे 482 इसमें भी इकाई का अंक 2 है। तो ये 0 2 4 6 8 इन पांचों में से कोई एक भी होगा अगर इकाई के अंक के जगह पे, तो वो संख्या क्या होगी? वो संख्या होगी सम संख्या। चलिए आगे हम पढ़ते हैं विषम संख्या यानी ऑड नंबर। ऐसी कोई भी संख्या जिसके इकाई में 0 2 4 6 8 लिखा ना मिले ऐसी सभी संख्याएं विषम संख्या कहलाती है। ऐसी सभी संख्याएं क्या कहलाती है? विषम संख्या। जिस संख्याओं के अंत में 0 2 4 6 8 ना मिले। जैसे 435 इसमें इकाई के अंक के जगह पे क्या है? इनमें से कोई नहीं है। तो ये कौन सी संख्या है? ये विषम संख्या है। इसमें भी है 681 इकाई के अंक पे क्या है? 0 2 4 6 और 8 इनमें से कोई नहीं है। तो ये भी क्या है? विषम संख्या। यह है 13, यह है 21 53 ये सभी क्या है? ये सभी है विषम संख्या। चलिए आगे ले चलते हैं। अब हम लोग को पढ़ना है भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर्स। वे संख्याएं जो अपने और एक के अलावा किसी और भी संख्या से पूरा पूरा कट जाए। जैसे 12 एक से भी कटेगा, इसके साथ साथ 12 से तो कटेगा ही, उसके साथ साथ ये 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा। तो ऐसी संख्या है कौन सी संख्या है? ये भाज्य संख्या है जिसमें खुद और एक के अलावा किसी और संख्या से भी भाग लग जाए उसे हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। जैसे 21 40 50 1200 ये सभी कौन सी संख्या है? भाज्य संख्या। अब आगे बढ़ना है अभाज्य संख्याएं यानी प्राइम नंबर्स। ऐसी संख्या जो अपने और एक के अलावा किसी से ना कटे। ऐसी संख्या जो अपने और एक के अलावा किसी से ना कटे तो वैसी संख्या को हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। जैसे 2 3 5 11 29
चलिए इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को याद कर लेते हैं। जैसे पहला पॉइंट दिया हुआ है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2। दूसरा है 1 से 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती है। आपसे प्रश्न एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है कि 1 से लेकर 100 तक के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती है? तो कितनी होती है? 25। ये आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि उस समय लिख के आप गिनने नहीं जाइएगा, उस समय समय का अभाव रहता है एग्जामिनेशन हॉल में। इसलिए ये कुछ पॉइंट्स को अभी याद कर लेना है। परिमेय संख्या, आगे पढ़ना हम लोग को। परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर, रूट के आने वाली वे सभी संख्याएं जो रूट के बाहर नहीं आ सकती, ऐसी सभी संख्याओं को छोड़कर जितनी भी संख्याएं बचती है वे सभी परिमेय संख्या कहलाती है। फिर से इसको एक बार और पढ़ रहे हैं, आप देखिए ध्यान से। परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर, रूट के आने वाली वे सभी संख्याएं जो रूट के बाहर नहीं आ सकती है, ऐसी सभी संख्याओं को छोड़कर जितनी भी संख्याएं बचती है वे सभी परिमेय संख्या कहलाती है। देखिए इसका एग्जाम्पल हम आपको दिखाते हैं। जैसे 2, 2.7, 54.59, 22/7, √4। तो ये क्या है? √4 ये अपरिमेय है या परिमेय? तो ये परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका वर्गमूल होता है, और ये इसका 2 हो जाएगा, तो फिर ये क्या हो जाएगा? रूट से बाहर निकल जाएगा। तो ऐसी संख्या को क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। जो रूट के अंदर ना रहती हो, रूट से बाहर निकल जाए, तो उसे कहते हैं परिमेय संख्या। अब पढ़ना हम लोग को अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर, रूट के अंदर आने वाली वे सभी संख्याएं जो रूट के बाहर नहीं आ सकती अपरिमेय संख्या कहलाती है। ऐसी संख्या यदि जुड़ जाए या घट जाए या गुणा हो जाए या भाग हो जाए तो उस सामान्य संख्या को भी अपरिमेय संख्या बना देती है। चलिए इसको फिर से हम आपको समझाते हैं। रूट के अंदर आने वाली वे सभी संख्याएं, रूट के अंदर आने वाली वे सभी संख्याएं जो रूट के बाहर नहीं आ सकती है, जो रूट के बाहर नहीं आ सकती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या। ऐसी संख्या यदि किसी भी संख्या के साथ जुड़ जाए या किसी भी संख्या के साथ माइनस हो जाए या घट जाए या किसी भी संख्या के साथ गुणा हो जाए या किसी भी संख्या के साथ भाग हो जाए, तो उस सामान्य संख्या को भी अपरिमेय संख्या बना देती है। आप लोग बचपन में सुने होंगे, आपके माता पिता कहते होंगे कि अगर आप बुरे के संगत में रहिएगा तो आप भी बुरा बन जाइएगा। चलिए इसका एग्जांपल समझते हैं। जैसे √2, √5, तो ये सभी संख्या जो है रूट से बाहर नहीं निकल सकती है, तो इसलिए क्या है? अपरिमेय संख्या है। इसमें क्या है कि 2 + √3, तो ये √3 अपरिमेय संख्या है। ये सामान्य संख्या के साथ अगर जुड़ जाएगी तो इसको भी अपरिमेय बना देगी। ये 4/√5, तो ये भी अपरिमेय संख्या। महत्वपूर्ण कुछ नोट्स है। जैसे पाई जो होता है, ये है पाई, एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है? अपरिमेय संख्या। चलिए अब हम पढ़ते हैं वास्तविक संख्या, रियल नंबर। जितने भी प्रकार की संख्याएं आप सबसे ऊपर पढ़े, सब की सब क्या कहलाएंगी? वास्तविक संख्या कहलाती है। यही सब वास्तविक संख्या होती है। चलिए ओके बाय।